राधा, अरे वाह, आ ही रही थी। थैंक यू। मैं ये कह रहा था, मैं निकल रहा हूँ थाने के लिए, और तुम ऐसा करना, आज टिफ़िन तो मैं नहीं ले जा पाऊँगा, थोड़ा मुझे ज़रूरी काम है। क्यों? तो मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगा। आप टिफिन क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? अरे मजबूरी है भाई, आज थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा टाइम मुझे जल्दी पहुंचना है वहाँ पे, और थोड़ी सी पुरानी फाइल्स हैं परसों की, तो वो भी चेकआउट करनी है। चेकआउट करके आगे बढ़ानी है वो फाइल। एसपी साहब ने वो फाइल्स मंगाई हैं, तो उनको वो पहुँचा के तब जाके फ्री होऊंगा। तो हो सकता है शाम को मैं थोड़ा देरी से भी आऊँ। हाँ ठीक है, बस अपना काम ही दिखता रहता है आपको तो। अरे यार, ये तुम्हें पता तो है, देश के लिए जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अब थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना इसमें। तुम पता ऐसा, है। हाँ तो ऐसा करना। लेकिन उसके साथ साथ अपनी बीवी पे भी ध्यान दिया करो। अरे तो बीवी पे कौन ध्यान नहीं देता यार, बीवी पे मैं तुमसे कितना तो प्यार करता हूँ। किधर दिख रहा है? आंखों में आंखें डाल के बात तक तो करते नहीं हो। सॉरी बाबा, सॉरी। अब कुछ दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि कुछ टाइम से खतरा टाइप का लगने लगा है। कुछ चैन खींचने वाले घूम रहे हैं, लड़कियां या लेडीज़ अगर रोड पर निकलती हैं, कुछ भी सोने का आभूषण पहने हुए, तो बाइक पे सवार 2 से 4 लोग आते हैं, उनको घेरते हैं, उनके सोने के सामान छीन लेते हैं। तो उसकी तहकीकात काफ़ी हिसाब से चलानी पड़ रही है। मैंने भी सुना है। हेलमेट पहनकर आते हैं और बाइक के नंबर्स भी नहीं होते। इतना प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। सिर्फ कैमरे में ये लोकेशन आती है कि ये निकले कहाँ से और आए कहाँ से। तो सादा वर्दी में वहाँ ड्यूटी लगानी पड़ती है, इसीलिए आज वहाँ पे भी मुझे 6 जगह 2-2 पुलिस वाले भेजने हैं, 2-2 कांस्टेबल वहाँ भेजूंगा। उसके बाद उनको चैन खींचने वालों का शायद पता लग सके, कोशिश तो जारी है। और ऐसा करना, तुम ख्याल रखना। और मुझे पता है यार, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाकी में मेरा भी बहुत ख्याल रखते हो। चलो चलता हूँ, बाय, लव यू। गुड मॉर्निंग डैड। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। और कहाँ जा रहा है सुबह सुबह जल्दी जल्दी इतनी? क्या जल्दी है तुझे? चक्कर ये है डैड के, आपको पता तो है कि थाने में हम 2 ही इंचार्ज हैं, और इसके बावजूद जो सारसोल वाले जो एसआई हैं वो आ नहीं रहे इस टाइम। तो मुझे पूरी जिम्मेदारी खुद ही निभानी पड़ रही है। और इधर चैन स्नैचर्स का इतना बड़ा दबदबा हो गया है कि आपको मैं बता नहीं सकता। जगह जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, चेनें खींच ली जाते हैं, सोने के आभूषण खींच जाते हैं, उनके कानों में लग जाती है, चोट लग जाती है, गले में लग जाती है, गिर भी पड़ती हैं, और एक तो मर भी जाती हैं। अरे बेटा, मैंने मोबाइल की सुना था, मोबाइल भी बहुत छीन रहे हैं। हाँ वही तो। अब और डैड, इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात आ गई है कि उन लोगों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो रहा है। और एसपी साहब इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल चुके हैं कि उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ो। सही कह रहे हैं वो, मगर बेटा देखो, अपना ख्याल रखना, साथ में पुलिस लेके चलना। पुलिस प्रोटेक्शन तो सारा है, रास्ता लेके जाना, पुलिस प्रोटेक्शन तो सारा है। बस मेरी जिम्मेदारी तो इतनी है कि हर चौराहे पर जहाँ जहाँ कैमरों की स्थिति नहीं थी वहाँ कैमरे लगवाने हैं, और उसके बाद से 2-2 कांस्टेबल्स वहाँ सादा वर्दी में छोड़ने हैं, क्योंकि अगर ऐसी घटना होती है तो हम उनको रंगे हाथों पकड़ सकें। बिल्कुल। अगर बाय द वे अगर कोई भी हमें मिल गया तो हम पूरे ग्रुप को पकड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है डैड, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, बाय। और अपना ख्याल रखना। बिल्कुल। हाँ, और समय से आ जाना बेटा, घर है। चलता हूँ, बाय बेटा। ठीक है, ठीक है। टेक केयर। अरे गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग बरखुरदार, गुड मॉर्निंग। हम तो चल दिए, लेकिन हमें लगता है आप कहीं नहीं जा रहे आज। अरे भैया जाऊंगा। वो एक्चुअली ऐसा है ना कि आज तो कॉलेज में थोड़ा ऐसा ही चल रहा है अभी, क्योंकि अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे पहले जो जितना भी वक्त मिलता है तो अपना पढ़ाई के लिए, तो अब कितना पढ़ाई करूं? नहीं, मैं समझता हूँ कितना पढ़ाई करूं। मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई मतलब कितनी करूं, अभी करके चुका हूं। ठीक है, सुबह पढ़ा था मॉर्निंग में, अब थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर मैं दोपहर मुझे मत सिखाया कर, भाई हूँ तेरा, बच्चा नहीं हूँ मैं। और सुन मेरी बात। हाँ बोलो। कॉलेज क्लासेस रेगुलर जा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरा फ्यूचर बने भाई। बिल्कुल भैया। अरे जैसे मुझे एक मेहनत से गवर्नमेंट जॉब मिली, मैं चाहता हूँ तू मुझसे भी बड़ा अफसर बने। मुझे तुझे सैल्यूट करने में जो अपने अंदर जो अच्छा लगेगा, एक दिल को तसल्ली मिलेगी, उससे ज़्यादा तसल्ली कहीं नहीं मिलेगी। जब मैं तुझे खड़े होकर अपने बड़ा अफसर के रूप में देखूंगा, तुझे सैल्यूट करूंगा, तो वो गर्व का समय कुछ और होगा। अरे भैया, आप भी ना सुबह एक बात बताओ, भाभी रात को क्या खिलाती है? कोई मतलब ऐसा प्रवचन वाला शरबत घोट के पिलाती है जो सुबह आपके मुंह में से प्रवचन बता रहा है मेरी बातों को? हाँ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, ऐसे मुझे आप उपदेश दिए। प्रवचन नहीं है, बस मेरा कहना ये है, पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि पिताजी हमारे बहुत रेपुटेशन वाले आदमी है। अगर बाय द वे हमारे घर से अगर कोई भी अगर गलत बात हो गई ना,
तो पिताजी जीते जी मर जाएंगे, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे हम दोनों भैया जानते हैं। और अब ये आपने- बता, कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा तू आज? कॉलेज कैसे जाऊंगा, बताया ना मैंने। हाँ इतना है कि हाँ मैं तो लाइब्रेरी जाऊंगा, वहाँ थोड़ा पढ़ूंगा और उसके बाद फिर छुट्टी होगी घर आ जाऊंगा। ठीक है, लाइब्रेरी से जो भी तुम्हारे वो है सब कंप्लीट करके और जल्दी से घर आना, क्योंकि भाभी भी अकेली है तुम्हारी और साथ में डैड भी है, और डैड को मुझे लगता है कुछ काम है, आज जा आज रहे हैं कुछ कहीं। खाना पीना। वो बात ऐसी थी कि ड्यूटी थोड़ी यार ज़्यादा चल रही है। अरे तो इस मुझे समय। बोल देते, मैं देने आ जाऊंगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप तुझे पता नहीं क्या लाइब्रेरी खाएंगे आप? तुझे लाइब्रेरी भी जाना है, मैं ऐसा करूंगा बाहर से कुछ मंगा लूंगा या कैंटीन से खा लूंगा। ओके ओके भैया, पापा अंदर हैं क्या? हाँ, ओके, see you, take ठीक है, care. ठीक है भैया, ध्यान रखना अपना। ओके। ये भैया भी सुबह सुबह निकल जा। अरे डैडी गुड मॉर्निंग। अब ये बताओ बरखुरदार, अरे मैं तो ठीक है ठीक भूल है, गया। अब ये बताओ बरखुरदार तुम यहीं रहोगे या जाओगे भी कॉलेज वॉलेज? माँ डैडी कॉलेज कहाँ से जाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। अभी तो 20 दिन और रह गए ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, 20 दिन बाद शायद, मतलब अब 1 महीना कंप्लीट हो गया। हाँ, 20 मैं दिन समझ बाद, गया, समझ है ना। गया। तो दरअसल ये है कि 1 महीना हमको तैयारी तो करनी ये को तैयारी कर रहे थे तुम सुबह सुबह उठ के? पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, एग्जाम अगले महीने है। ठीक है, अगले महीने की 12 तारीख से एग्जाम है मेरे। तो है। डैडी मैं सोच रहा था कि मैं सुबह सुबह जाता हूँ, थोड़ा वहाँ पढ़ाई कराता हूँ, घर पे आके सही पढ़ है। लेता हूँ और ठीक है, लाइब्रेरी चला ठीक जाता है हूँ। बेटा। और देखो बेटा, हाँ डैडी। तुम तो जानते हो कि हम इस शहर के अंदर क्या मुकाम रखते हैं। बिल्कुल डैडी। ठीक है, देखो हमारा बड़ा बेटा आप जानते हो अच्छी तरह से हाँ बिल्कुल। कि वो होनहार बेटा है हमारा, इंस्पेक्टर भी बन चुका, पढ़ाई भी की उसने लगन से, सारे काम किए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि अब तुम उससे ज्यादा पढ़ लिख कर उससे भी ऊंची पोस्ट पर जाओ। बिल्कुल डैडी, समझे? कैसी बात है कर। हाँ, और हमारा नाम और हमारे कुल का नाम रोशन करो। बिल्कुल डैडी, क्यों नहीं। हाँ। अब देखो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम दूंगा, और देखो अब तक जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें हमेशा अव्वल ही आया हूँ। हाँ, अव्वल। आपका कभी भी मैंने नाम को नीचे झुकने नहीं दिया। आपको तो पता ही है कि स्कूल में हमेशा फर्स्ट ग्रेड पे आया हूँ मैं, है ना डैडी। तो इसलिए अब जैसे जैसे मैं अब तक आपका नाम रोशन करता हुआ आया हूँ, तो आगे क्यों नहीं करूंगा। अरे बेटा, मैं तो याद दिलाता रहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। बिल्कुल डैडी। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा किसी भी चीज की। अरे बेटा, और- मुझे चिंता किस डैडी, बात की? राहुल नाश्ता लग चुका है। चलो बेटे अरे नाश्ता वाह। करते हैं। अच्छा चलो। भैया कर गए ना नाश्ता? हाँ, अरे नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो थोड़ा सा किया भाग गए, अरे लेट बेटा, हो रहे थे। वर्क होता है ना। हाँ। अच्छा चलो हम लोग तो नाश्ता करते हैं हाँ। भाई, इतना हाँ, चलो, देर चलो। हो रही है। आप चल बेटा, आइए आइए चल, चल। आइए फादर। हाँ डैडी। हाँ बेटा नाश्ता। नाश्ता क्या डैडी, एक्चुअली ऐसा है ना, मैं तो नहीं करूंगा अभी। भाभी आप पापा को करा दीजिए नाश्ता, ठीक है, मैं बाद में कर लूंगा। तो देख बेटा, मैं तो नाश्ता करके जाऊंगा। हाँ, तो ठीक है। आप- और डैडी आप हाँ, पहुंचिए। मैं जा रहा हूँ। थोड़ा मतलब मुझे रिलैक्स हो जाने दीजिए, ठीक है ना भाभी। क्यों नाश्ता क्यों नहीं करना? अरे मेरी प्यारी भाभी, देखो देखो देखो। आज नाश्ता इसलिए नहीं करना क्योंकि मैंने अपने फ्रेंडों के साथ गेट टुगेदर शिफ्ट किया है। ओ, ये बात है। और क्या। बस तीसरे दिन यही दोस्तों के साथ। अब भाभी अब दोस्त होते हैं तो कम से कम उनका भी तो कहना मानना पड़ेगा। अब अक्सर ये थोड़े ही कि अब घर में ही आप पड़े रहोगे, घर में ही आप सब कुछ करते रहोगे। ठीक है, सेम अपने भैया की तरह हो गए हो ना। तो तुम्हारे भैया मुझे टाइम देते हैं, एक तुमसे मन लगता है तो तुम भी घर में नहीं रहते। अरे तो आपके लिए रहता तो हूँ भाभी। कहाँ रहते हो? देखो ऐसा है भाभी कि देखो अभी देखो थोड़ा वर्क चलता है और फिर एक्चुअल मेरी पढ़ाई है। अब जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो अपनी भाभी के साथ ही हमेशा रहा करूंगा मैं। हाँ अच्छा। भैया तो चले ही जाते हैं, उनको तो कोई ये भी ध्यान नहीं है कि मेरी बीवी अकेली रहती है, उसे कैसा मतलब उसको डील करना चाहिए। हमेशा ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। हाँ ऐसा लगता है कभी कभी तो भाभी कि उन्होंने शहर का सारा दारोमदार सब अपने ऊपर ले लिया है और क्या, और हमारी बीवी प्यारी की तरफ तो- और हमारी प्यारी सी भाभी को अकेला छोड़ दिया है। और क्या। अब भाभी सुनो, अब ऐसा है कि आप ना अगर नाश्ता अगर करा ही नहीं है तो क्यों ना आप मुझे अपने हाथों से कराएंगी। और हाँ एक बात और, अगर आज आपको मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी। क्या? हेल्प ये करनी पड़ेगी कि आज आपको मुझे ना 2000 रुपये देने पड़ेंगे। फिर से? भाभी अब आप मेरी प्यारी भाभी हैं, आपसे ही तो मांग लेता हूँ, वरना पापा को बोलूंगा या भैया को बोलूंगा तो खाऊंगा सूली तुम्हारे पर चाट। कान खींचेंगे ना, इसलिए। ठीक है बाबा, 2000 रुपए मिल जाएंगे। अब मस्का लगाना बंद करो। पक्का पक्का। कर रहे हैं भाभी। छोड़ो मुझे, मैं घर जाओ। नहीं चलता हूँ। बहू बहू, जी डैडी। राहुल कहाँ है? राहुल डैडी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया है। पार्टी में? हाँ डैडी। पार्टी में कैसे चला गया? पैसे तो मैंने दिए नहीं है उसे।
डैडी पैसे मैंने दे दिए थे 2000 रुपए। पैसे तूने दे दिए उसे? हाँ तूने उसे बिगाड़ रखा है, समझे? डैडी इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात है, उसे जरूरत थी, पार्टी में जा रहा था, मैंने दे दिए। तो मैं बता तो रहा हूँ। अब बता, मेरी तबीयत खराब है, वो मुझे ले जाता अगर घर पे होता तो, और तूने उसे पैसे दे दिए और वो तो पार्टी बना रहा है। अब बता, मुझे कौन ले जाएगा? अब मुझे अकेले खुद जाना पड़ेगा। तू पैसे दे देती है, उसका कोई पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं है, समझे? उसके तू शौक पूरे करा रही है। वो बड़ा वाला कितनी मेहनत से कमाता है और उसके पैसों को तू उसे दे देगा और उसके पैसे उड़ा रही है। ना तू अपने ऊपर खर्च करती और ना वो अपने ऊपर खर्च करता। डैडी ऐसी बात नहीं है, अब सबसे छोटा घर में वही तो है। अरे तो छोटा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम उसे बिगाड़ देंगे। अरे उसे तरीके से देंगे हैं। अब मैं देता, अगर तू ना देती तो मैं उसे फिर उसे समझाता कुछ, और तूने लिए उठा के दे दी। डैडी ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दीजिए ना। चल ठीक है, मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ। ठीक है डैडी, ठीक आप है। जाइए। राधा, राधा, सुन लिया। सुन लिया? ये लो, पकड़ो। लाइए। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ यार, बहुत। आज ये मान लो इतना काम हो गया कि मैं बता नहीं सकता। पूरे दिन धूप में राउंड अप लगती रहे हैं। कभी मारपीट की कहानी, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, और घर पे आके यही कहानी। घर पे आके यही कहानी। और मतलब क्या मतलब? ये बस घर में घुसे, बस वही की बातें। अपनी बीवी से तो कुछ तो पूछते नहीं हो। तो बता तो रहा हूँ यार, तुमसे ही तो बातें कर रहा हूँ, और कौन है यहाँ पर? वैसे अभी पिताजी नहीं दिखे, मैं बाहर रूम में भी चेक करके आया। डैडी दवा लेने गए हैं। तभी मैं कहूँ तो दवाई लेने राहुल और डैड साथ गए होंगे। नहीं, क्यों? राहुल पार्टी में गया है। पार्टी में? हाँ, लेकिन कहाँ? उसके दोस्तों की पार्टी थी कुछ, बस वहाँ। तो पार्टी में क्यों गया है भाई? उसके एग्जाम 1 महीने बाद इतने नजदीक हैं और उसे पार्टियां सूझ रही हैं। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? बात क्या हुआ कि नहीं नाराज है? क्यों होते हैं राहुल से? बात राहुल से मैं नाराज नहीं हो रहा, प्यार करता हूँ और बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात सोचनी चाहिए उसको कि भाई इस टाइम अब एग्जाम नज़दीक है। अगर एग्जामों पे कंसंट्रेशन नहीं दिखाएगा तो अगर बाय द वे फेल हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका पूरा कैरियर खत्म हो सकता है। वो बात ठीक है, लेकिन पार्टी में कौन सा रोज थोड़ी ना जाता है, कभी कभी जाता है। बात कभी कभी जाने की नहीं है इस टाइम, बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम नज़दीक है। अगर एग्जाम नज़दीक ना होते तो जा सकता है पार्टी में। मैंने आज तक कभी मना किया है या आज तक कोई परेशानी दी है कि वो क्यों गया है पार्टी में? कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। चलो ठीक है, तुम उसे समझा देना। तुम मेरे लिए गर्म गर्म कॉफी बनाओ, मैं फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ ठीक है, आइए। ओके। कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया कहीं से नहीं, वो यहीं से आ रहा था। कहाँ से? मेरा कोई मतलब जगह भी तो होगी। अरे वो चौराहा है ना, वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की है, तो वहाँ मंदिर में स्थापना करवा के आ रहा था। अब झूठ बोलना भी सीख गए। बोलो, कुछ पूछा जा रहा है तुमसे। झूठ तो नहीं बोल रहा भैया। हाँ, मेरी कसम तुम मंदिर से आ रहे हो। बोलो। अरे सिगरेट पिए तुमने? नहीं 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 भैया, मैं झूठ बोल रहे हो। जानते हो एक पुलिस वाले से झूठ बोल रहे हो तुम। पर भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये सब देखने के लिए मिल रहा है। और कहाँ गए थे तुम? जब तुम्हें पता था कि डैड की तबीयत खराब रहती है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ से चले गए। हाँ, वो उनको बेचारे को अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ा। तुम्हें बस अपनी पार्टियों से एंजॉय करने से मतलब है और कुछ नहीं। इस घर में क्या हो रहा है, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं एक इंसान की, जानते हो ना? और हाँ, पार्टी में अगर जाना ही था तो कुछ टाइम का वेट नहीं कर सकते थे? 1 मंथ बाद तुम्हारे पेपर्स हैं, आईपीएस की तैयारी करनी है तुम्हें, लेकिन नहीं, सिर्फ सारा कंसंट्रेशन पार्टी पार्टी पार्टी। हद होती है किसी चीज की। क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो इनसे क्या हुआ। सिगरेट पी के आए बड़गुरदार, हाथों में से स्मेल आ रही है, मुंह में से स्मेल आ रही है, और ये देखिए झूठ और बोलना सीख गए। बोल रहे हैं कि मंदिर से आए हैं। राहुल, ये सच है? भाभी दोस्त ने दे दी थी तो दोस्त ने दे दी। दोस्तों ये भी कहेगा कल के लिए, अगर कल को तुमसे ड्रिंक करने के लिए कहेगा तो तुम दारू पी कर आओगे। आप सुनिए ना। नहीं, मैं क्यों नहीं पीता? मेरी दोस्ती है, मैं तुमसे ज्यादा स्टैंडर्ड लोगों में बैठता हूँ। मेरी दोस्ती नेताओं में है। कैसे कैसे लोगों में बैठता हूँ। शराब पीते हैं वो लोग, नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या गंदी संदी बातें करते हैं, लेकिन मुझ पे कोई असर क्यों नहीं आया? शांत हो जाओ ना।
क्यों इतना डांट रहे हो? बच्चा है वो अभी। बच्चा नहीं है ये, बच्चा है, बच्चा नहीं है ये। इसको अपना कैरियर देखना है, इसको ये सोचना चाहिए। कितने ख्वाब देखे हैं पापा ने और मैंने इसके लिए। उसके अंदर इतनी समझ नहीं है, वो कह रहा है ना, दोस्त ने उसको पिला दी थी। अब रवि, राहुल जी भाभी। सिगरेट क्यों पी? भाभी सिगरेट तुमको पता है ना तुम्हारे भैया को कितनी नफरत है। मेरे करीबी दोस्त पी रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि चल तू एक कश मार ले, तो वो मैंने पी ली। तो दोस्त जो भी कहेंगे वो करोगे तुम? हाँ पर बोलो। भाभी जी ऐसा नहीं है, आप सब जानती है ना, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। चलो आज के बाद नहीं पीऊंगा ना मैं, पर भैया कुछ कहेंगे तो नहीं, पापा को तो नहीं बताएंगे? तुम्हारे भैया को मैं समझा लूंगी, लेकिन हाँ आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का? पक्का रहो। अरे डैड, बस बेटा। गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर के से आ रहा था मैं दवा लेके। अब तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। तो आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं कांस्टेबल को भेज देता। नहीं बेटा, तेरे पास तो अपनी चौकी की जिम्मेदारियां हैं, शहर की जिम्मेदारी है, तू कितने काम संभालेगा। अरे कोई बात और नहीं। रहा वो जो छोटा वाला है, वो पार्टियां मना रहा है। आ गया घर। समझे? आ गया। और सुन, मुझसे पैसे नहीं मांगे उसने, बहू से पैसे मांगे। ये बहू बिगाड़ के छोड़ेगी उसको। बात पापा पैसे की नहीं है, समझे? बात केवल कंसंट्रेशन की है। उसको आईपीएस की तैयारी करनी है। वो ये सोच रहा है कि बड़ी आसान चीजें होती हैं ये सब। अरे बेटा नहीं, आसान नहीं। लोग बाग 2-2 लाख आदमी हर साल घिसता है, उसके बाद 20-25 लोगों का नंबर आता है उसमें से। अरे तुम अपने आप को देखो, तुमने रात दिन मेहनत की है, तब कहीं जाके एक इंस्पेक्टर की नौकरी हत्ते लगी है आपके। उसके बावजूद भी उसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो। अब क्या करें बता। देख उसे तू जरा प्यार से समझा। नहीं देख, मैं तो देख बहुत दूसरे तरीके से समझाऊंगा। फिर आप रिलैक्स करिए, मैं उसे समझा दूंगा। और आप लोग, आपकी तबीयत भी खराब है, आप मेडिसिन ले लीजिए। हाँ उसके बेटा, बाद मैं देखिए, दवा मैंने लेता हूँ। आपकी- हाँ, आपकी अब तो वजह- सही हो जाऊंगा मैं, दवा आपकी- ले आया हूँ। आपकी वजह से मैंने डिनर नहीं किया, दोनों साथ में खाना खाते। चलो बेटा, चलो। यहाँ क्यों पड़े हो? मनाई आया पार्टी? सब ठीक ठाक रही तेरी पार्टी? अरे थोड़ा पढ़ाई पे भी गौर कर ले, समझे? गलती हो गई, और आपने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। फोन नहीं किया? अरे मैं फोन करता, मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के गया था। अरे मैंने तो खुद बताया था सुबह कि मुझे डॉक्टर के जाना है। चलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए, अब आ गया ना घर पे। हाँ छोड़िए, चलिए आप खाना खाइए, आप टेबल पे बैठिए, मैं आता हूँ स्कूल। ठीक है। सॉरी। अरे भैया, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ, पर बेटा ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अच्छी तरह जानते हो ना तुम कितने ख्वाब लेके बैठे हैं। तबीयत ख़राब रहती है, उनके बावजूद भी अगर उनको हम टेंशन्स देंगे तो उनके साथ पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल तो थोड़ा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन दो। और मैं ये नहीं कहता पार्टी करना बुरी बात है, पार्टी करने जा सकते हो, लेकिन एंजॉय उस टाइप का करो कि ना तो इस परिवार को दिक्कत हो और ना आगे चल के तुम्हारे कैरियर को। बिल्कुल भैया। चलो खाना खाओ मेरे साथ, आप। ठीक। राहुल, खाना क्यों नहीं खाया? मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अरे भाभी नहीं खाना, बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। भैया की बातों से इतने नाराज अरे हो? भाभी मैंने बोला ना, मुझे अकेला छोड़ दो, बात खत्म। राहुल, इस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? और रही बात तुम्हारे भैया की, उन्होंने तो तुमसे सॉरी बोला ना? हाँ तो बेइज्जती तो भरपूर की ना उन्होंने, बेइज्जती में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। कैसी भेजी थी? कैसी बेइज्जती, ऐसे बात करते हैं भैया से, और वो भी पापा के सामने। हाँ, पापा के सामने भी ये जताना चाह रहे हैं कि मतलब मैं इसे बहुत टाइट रखता हूं और इस पे इतना चिल्लाता हूं। वो तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने पापा के सामने प्यार से बात कर ली, लेकिन पापा को लगा तो यही ना कि जब इसने चिल्ला दिया होगा। सब जानता हूं भाभी, सब जानता हूं, इतना बड़ा हो गया हूं, 22 साल की एज है मेरी। और तो और मैं कमाता नहीं हूं सिर्फ इसीलिए मुझे ताने मिलते हैं, सुनने के लिए मिलता है लोगों से। हाँ, और लोगों से क्या, लोग क्या सुनाएंगे मुझे जब घर के ही मेरा पीछा नहीं छोड़ते। वही मुझे इतना सुना देते हैं कि बाहर के लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है मुझे। राहुल, तुम्हारे भैया, तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ कह देते हैं तो उनको सुनाना हो गया। हाँ। रही बात कमाने की, तो तुमसे किसने बोला कमाने के लिए? कमाने हाँ? के लिए तो मेरे दोस्तों को देख लो, मेरे दोस्तों को देख लो। अरे
आपसे मैं 2-2 हजार रुपए मांगता हूँ चोरी चुपके, अच्छा लगता है? कोई अच्छा लगता है कि मैं तुमसे मांगूंगा? और तो और मेरे दोस्तों पे देखो, फरारी, केटीएम, न जाने कौन कौन सी ऐसी गाड़ी है, मर्सिडीज वगैरह वगैरह, बहुत बहुत आलीशान गाड़ियां, आलीशान बंगले, उनके खुद के अपने अपने घर हैं। और एक मैं मेरे पास तो आज तक कोई एक अच्छी कोई गाड़ी, क्या कोई साइकिल भी नहीं खरीद के दी उन्होंने। सही कहते हैं वो लोग, गलत नहीं कहते। जिस दिन तुम खुद कमाने लग जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पैसे की हर चीज की अहमियत तब पता चलेगी। हाँ, चुटकियों में कमाऊंगा, चुटकियों में। और हाँ, खैर रही खरीदने की बात, तो उस वक्त तुम नहीं, मैं तुमको खरीदवाऊंगा कि तुम्हें क्या खरीदना है और तुम क्या चाहती हो, क्या लेना चाहती हो। भाभी, जिस दिन अगर तुम किसी चीज पे हाथ रख दोगी ना, मैं वो चीज दिलवाने की औकात रखूंगा। मेरा समय भी तो आने दो। कहना आसान है, करना नहीं। सब देखा है मैंने, कहना और करना क्या होता है। जब करने की हिम्मत होती है तो सब खरीद लेता है इंसान, समझ रही हैं आप? और कहने वाली बात में कोई ये नहीं है कि मैंने अगर बोल दिया तो कोई काम नहीं हो सकता, सब काम हो सकते हैं भाभी। आखिरकार मैं छोटा हूं घर का, मेरा इतना हक है कि पिताजी मुझे अगर गाड़ी भी दिलवा देंगे तो मैं उसको अच्छे से रखना जानता हूं। बच्चा नहीं हो। हाँ, बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो चुके हो तुम, है ना? और ऐसा है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप खुद उल्टा जवाब देने लग रही हैं अब आप मुझे। ठीक है, तो मैं आपकी इज्जत करता हूं, प्लीज। इज्जत नहीं करोगे? ठीक है, मैं भी तुमसे अब कोई बात नहीं करूंगी। हाँ, मुझे भी नहीं करनी कोई बात, और कोई मुझसे बोलना ही मत घर में, मुझसे खाने तक की मत पूछना। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे टुकड़ों में जीने की, खुद के दम पर जी का दिखाऊंगा मैं। भिखारी कहीं के। राहुल, राहुल, कौन? ना तेरी भाभी आई खाने पे, ना तू आया खाने के लिए, हैं? ये बताओ, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर में चल क्या रहा है? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है और भाभी क्यों नहीं आई। बस मैं नहीं आना चाहता तो मैं नहीं खा रहा, बस बात खत्म। खाना मतलब मैं नहीं खा रहा? क्यों नहीं खा रहा भाई? भूख नहीं है डैडी, मैं नहीं खा रहा, बस बात खत्म। नहीं खाया मैंने खाना। अरे क्यों भूख नहीं है और क्यों नहीं खाएगा खाना भाई? अरे डैडी, नहीं है भूख, बस बोल दिया ना। नीचे आवाज में बात कर। अच्छी आवाज में बात कर। हैं? इस आवाज में तो मुझसे मेरा बड़ा बात नहीं करता जो तू बात कर रहा है। हाँ, वो करेंगे भी क्यों? क्योंकि वो करारे करारे नोट जो लाके देते हैं आपको, और आप उनकी जो सेवा पानी में लगे रहते हैं, उनकी हर एक ख्वाहिशों को पूरी करते हैं, तो क्यों बोलेंगे वो? अरे मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरी करता हूँ या वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता है? डैडी, मैं सब जानता हूँ कौन किसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है, और आप मेरे पिता हैं, इस वजह से मैं थोड़ा आपसे क्या ही बोलूं, क्योंकि आप पिता तो सिर्फ उनके हैं ना, बड़े वाले भैया के, मेरे थोड़े ही हैं। अरे तू बक क्या रहा है? हाँ, अरे सोच समझ के बोला कर। क्योंकि वो तुम्हारे बेटे हैं, मैं तो बाहर से आया गया गुजरा आदमी हूँ। कमाल करता है, मतलब वो मेरा बेटा है और तू मेरा बेटा नहीं है? डैड रिलैक्स रिलैक्स। आपको तकलीफ है ना, चिल्लाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है ना, उसके बावजूद भी आप चिल्ला रहे हैं। अरे ये चिल्ला रहा है, मैं नहीं चिल्लाना चाहता। प्लीज, कोई बात नहीं, बच्चा है, आप अपने कमरे में जाइए, मैं समझाता हूँ। जाइए। क्या सलीका है? मेरा जो भी है सलीका अच्छा है, कोई सलीका थोड़ा ही है। इधर मुंह करके बात करो। हाँ, मैं उधर ही मुंह करके बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए आप। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो तुमसे कितने बड़े हैं। पता है तुम मुझे। इस टाइप से डिस्कशन कर रहे हो, इस घर के यही संस्कार है, यही सिखाया है हम लोगों ने तुम्हें। संस्कार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन समय के आते आते संस्कारों में वो तब्दीली कर दी कि वो संस्कार कहीं के रहे नहीं। मतलब ये कि भैया मैं जरा सी पार्टी में क्या चला गया, आप लोग तो ये समझ बैठे कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। गुनाह नहीं किया यार, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुमसे कि तुमने गुनाह किया है। मेरा बस ये कहने का मतलब था कि तुम्हारे एक मंथ बाद पेपर है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं मुझे करते? चिंता होनी चाहिए, मुझे चिंता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फेल होऊंगा, मैं होऊंगा, दर्द किसे होगा, मुझे होगा, मेरी ईयर खत्म होगी। पैसा किसका जाएगा इस सब में? पैसा चला जाएगा। तो यही तो पूछना चाह रहा हूँ, जब कैरियर का सारा फैसला तुमने ले लिया है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा कैरियर है, मुझे अपने आप देखना है, तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, कहाँ से आएगा पैसा? जरा बताओगे? कुछ सोचा भी होगा, जब इतने बड़े बड़े फैसले अकेले लेने लगे हो तो कुछ कमाने भी लगे होगे। मालूम है कितना पैसा खर्च होता है तुम्हारी पढ़ाई में? आज तक तुमने हमसे पूछा? 20 लाख रुपए में जाकर तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, और 3 लाख रुपए साल तो तुम्हारे अभी भी जाते हैं।
उसके बाद से तुम्हारा खर्चा, तुम्हारे पार्टीज के खर्चे, उसके बाद से तुम क्या कहते हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के खर्चे, तुम्हारे कॉलेज के खर्चे, तुम्हारे लिए गाड़ी के खर्चे, पेट्रोल उसमें पूरा चाहिए तुम्हें। अगर बाई द वे अगर तुम्हें मैंने बाइक अगर तुम्हारी बाइक खराब हो जाती है तो तुम बड़ी गाड़ी लेके जाते हो। अरे काहे की गाड़ी, खटारा गाड़ी को चलाऊंगा क्या मैं? तो खटारा गाड़ी अगर चलाना नहीं जानते तो कमाना सीखो, उसके बाद इस घर में बात करना। वो जो मैंने सोचा था वो वाली बात आ ही गई। मतलब? मैंने ब्लॉट फिर के बात अगर कहीं भी आती है तो वो आती है सिर्फ पैसों की। अगर पैसों वाली बात होती ना तो मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए खड़ा नहीं होता, अपना हाथ पीछे खींच लेता और तुम्हें अपने हाल पर तुम्हें जीने देता। अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ क्योंकि पिताजी को मैंने जिम्मेदार देखा है इस घर में। उन्होंने जो मेरे लिए किया वो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। उन्हें ये ना लगे कि मैंने अपने बड़े बेटे को तो बना दिया लेकिन बड़े बेटे ने सब कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं किया, छोटे के साथ। इसीलिए ये चाहे उनका एहसान मान लो, चाहे उनका मेरे ऊपर कर्म मान लो कि इतना बड़ा इतना संस्कारी मुझे बनाया। ठीक है भैया, आज के बाद आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। बकवास बंद करो अपनी। मैं बंद नहीं करूंगा बकवास, मैंने बोल दिया जो बोल दिया। आपको इतना ही घमंड है, आपको ये कि आप मुझे बना रहे हैं, आप मेरी पढ़ाई पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? वाई नथिंग, मत करिए। और आप मुझसे पैसों की बातें कर रहे हैं ना भैया, तो आपको चैलेंज देके मैं आज ये कह रहा हूं कि इस घर से बड़ा घर और आपसे ज्यादा पैसा कमा के दिखाऊंगा, देख लेना आप। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हाँ, तुमको मेरा बर्थडे याद है? अरे भाभी कैसे बर्थडे याद नहीं होगा? नीचे मैं आपको ढूंढ रहा था और लो आप यहाँ छत पे कपड़े सुखा रही हो। अरे छोड़ो इन कपड़ों को अरे भाई, गंदे हो जाएंगे। अरे हो जाने दो। अरे आज आपका बर्थडे है ना, और फिर गंदे हो जाएंगे इससे। थैंक यू। थैंक यू नहीं, एक और चीज क्या? आपके लिए आंखें बंद करो, अब आंखें खोलो। राहुल, हाँ, ये नेकलेस तो पहचाना हुआ लग रहा है ना? हाँ हाँ, जब हम सब लोग भैया और आप एक दुकान पर गए थे तब आपको ये हार पसंद आया था। हाँ, याद आया। ये वही नेकलेस है? हाँ, ये वही नेकलेस है और हमारी भाभी के गले में क्या शानदार लग रहा है। वाह। लेकिन राहुल ये तो बहुत महंगा था। अरे महंगा? कितना महंगा था? 4 लाख रुपए का। कि 4 लाख रुपए राहुल तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे ये वाली बातें छोड़ो, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, बस एक नौकरी लग गई है। नौकरी? हाँ, और क्या नौकरी। और इतनी जल्दी 4 लाख रुपए? हाँ, 4 लाख। बड़ी नौकरी कौन सी लग गई राहुल? अरे भाभी आप इतना ध्यान क्यों दे रही हैं कि कैसे लग गई, क्यों लग गई, क्या हो गया? अरे आप इन बातों को छोड़िए। जब मैंने आपको नेकलेस दे दिया आपको तो खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ, लेकिन ये भी जो जान सकती हूँ ना कि ये पैसे आए कहाँ से। अरे भाभी आ गए वो पैसे, आप खाने का क्यों ध्यान दे रही पूछने है? का हक बनता है राहुल। पूछने का हक बनता है तो बता दिया ना, नौकरी लग गई है मेरी, बस बात खत्म। राहुल, मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? अरे भाभी क्या नजर है। और हाँ, ये सारी बातें छोड़ो, नीचे मैंने केक वेक ला रखा है और नीचे पार्टी वार्टी करेंगे। आओ आप, छोड़ो। अरे यहाँ पड़े रहने दो, आओ। अरे तुम लोग ऊपर कहाँ चले गए? अरे डैडी बस वो ऐसे ही चले गए थे हम छत पे। राहुल अपनी भाभी को बुलाने गया था। अच्छा अच्छा। और आज भाभी का बर्थडे भी है तो विश करने के लिए केक वगैरह भी लेके आया था भाभी के लिए। अच्छा, अरे Daddy। वाह, ये तो बहुत बढ़िया किया तूने, केक लिया आया। तो अब ये बता, ये मतलब तू लाया ये केक वगैरह और ये? और कौन लेके आएगा डैडी? डैडी, एक खुशी की बात बताऊं? हाँ हाँ, बताओ बताओ। राहुल की नौकरी लग गई है। नौकरी? यस। अरे तेरी पढ़ाई का क्या हुआ? अरे ये तो आईएएस की तैयारी कर रहा था भाई। व्हाट पढ़ाई? हाँ, व्हाट आईएएस? अरे अब डैडी मैं बिजनेस लाइन में जाना चाहता था, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। अरे तू मतलब हमारे खानदान की क्या मतलब बेइज्जती कराएगा? कहाँ? समाज में? अरे तू अपने बड़े भाई को देख। अरे तू कहाँ बिजनेस वगैरह में पड़ गया? अरे तुझे आईएएस बनना था, हमने आईएएस के सपने देखे थे। अरे मैं नहीं बनना चाहता था आईएएस बस। अरे तेरे कहने से थोड़ी ना तो काम चलेगा। डैडी मेरी बात सुनिए पहले, 1 मिनट भाभी। एक्चुअली बात ये है कि मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे वो नौकरी नहीं करनी। सुबह जाओ शाम को आओ, या रात भर भी ना आना पड़े घर पे, कुछ पता ही नहीं, कोई टाइमिंग ही नहीं है, ना खाने की टाइमिंग ना घर पे आने की टाइमिंग। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आईएएस की नौकरी करूं चंद पैसों के लिए।
हमारा सपना तो यही था कि अरे हम डैडी। चाहते थे कि तू आईएएस बने। अरे मुझे आप खामोखा की अब आप ये नहीं पूछेंगे कि किस चीज में कर रहा हूँ मैं, क्या काम डाला है मैंने? हाँ? अरे ये बता तू मतलब क्या बिजनेस कर रहा है, चल बता। एक्सपोर्ट के बारे में आप जानते हैं? भाई मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। इंडिया से सबको जानता हूँ। इंडिया से जो भी सामान बाहर विदेशों के लिए जाते हैं वो एक्सपोर्ट के अनुसार जाते हैं, जैसे कि मैं उन्हें एक्सपोर्ट कराता हूँ बाहर विदेशों के लिए। अच्छा ये तो बताओ, हाँ? क्या एक्सपोर्ट करते हो तुम? अब जैसे कपड़े हैं, जैकेट है, एंड ऐसी ये बनियान है, पैंट है, जिनकी अच्छा। और तो और डैडी 4 लाख रुपए का मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। 4 लाख Necklace। का? हाँ राहुल क्या? अरे भाभी आप भी कितनी भोली हो ना। आप देखो आपसे कितना मजाक कर लो फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता। अरे ये मजाक? 4 लाख रुपए का नहीं, 400 रुपए का है। क्या? हाँ तुमने तो मुझे 4 लाख रुपए का बताया था ना। अरे मेरी प्यारी भाभी, आपसे जब मजाक करता हूँ तो मजाक में मतलब कुछ भी बोलूंगा तो कुछ भी समझेंगे आप। राहुल तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। अरे झूठ नहीं बोल रहा भाभी, नहीं बोल रहा झूठ। राहुल हाँ जिस दुकान पे मैंने नेकलेस देखा था ना, हाँ उसी दिन इसके रेट भी पूछे थे, इसलिए इसे मैं छोड़ के आ गई थी। रेट पूछ। अरे भाभी आप देखिए मैं बताऊं, जिस दिन वो उस दुकान पे हमने ये हार देखा था ना, तो तभी मैंने इसको नज़रों में भर लिया था। नज़रों में भरने के बाद में फिर मैंने किसी अलग कारीगर से इस हार को बनवाया है और उसने बना के दे दिए सस्ते रेटों में। क्या बाबा? ये अरे बहू तूने तो मुझे डरा ही दिया कि 4 लाख का। वो बताओ, 4 लाख रुपए मैं? ऐसा लेकिन कौन डैडी, सा ये बिजनेस 4 करता है लाख ये का था। कि 4 लाख का? देख बहू, जी। राहुल ने तुझे पहली बार गिफ्ट दिया है, ये 4 लाख का ही समझ ले तू, और बल्कि 4 करोड़ का भी समझ ले। रख लो हाँ। भाभी। वो बात तो ठीक है डैडी। हाँ इसकी मेहनत से जो आया है। बस भाभी मैं तो यही चाहता था कि बस आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। अरे हम 4 लाख रुपए की चीज नहीं दे सकते तो कम से कम 400 रुपए की तो दे ही सकते हैं ना। अरे अब क्यों डैडी? नहीं? चलो, लेट हो रहा है, केक नहीं कट करना। ओके चलो चलो चलो, आओ। चलो। अरे आओ चलो, चलो। आओ डैडी।